अगर आप इंदिरा भवन चले जाइए तो आप वहाँ की कैंटीन में मीडिया की एंट्री नहीं है। मतलब आप वहाँ पे अगर चाय पीना चाहें, सैंडविच खाना चाहें या कुछ, तो आप वहाँ एंटर नहीं कर सकते। एक जमीनी कार्यकर्ता ने बोला जो एआईसीसी के पुराने दफ्तर में, और वो 40 साल से, उन्होंने बोला कि मैं एक बार वहाँ की कालीन पे खड़ा हो गया था मौसमी जी, तो मुझे वहाँ पे आके बोलते हैं ये कालीन से हट जाओ, कालीन गंदी हो जाएगी। ये वीडियो मैंने आपको इसलिए दिखाया कि स्थिति बता पाऊं। मतलब कांग्रेस के नए दफ्तर इंदिरा भवन के अंदर ही मीडिया को कैंटीन तक जाने की इजाजत नहीं है। और उससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि खुद कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को कारपेट पर खड़े होने तक नहीं दिया जा रहा है। उन्हें डांट कर हटा दिया जाता है कि कारपेट गंदा हो जाएगा। मतलब कि जिन लोगों के दम पर पार्टी खड़ी है, जिनकी मेहनत से संगठन चलता है, वही अपने दफ्तर में इस तरह ट्रीट किए जा रहे हैं। और यही कारपेट सिर्फ कुछ खास लोगों के लिए रिजर्व कर दिया गया है। मतलब एक तरह का प्रिंस कल्चर बनाने की कोशिश, जहां आम कार्यकर्ता दूर खड़ा रहता है और खास लोग सेंट्रल में रहते हैं। अब कांग्रेस की ऑडेसिटी देखिए कि राहुल गांधी खुद बीजेपी पर सवाल उठाते हैं कि संसद में मीडिया पर पाबंदियां क्यों हैं, पारदर्शिता क्यों नहीं है। और जब अपनी ही पार्टी के दफ्तर में मीडिया और कार्यकर्ताओं के साथ ऐसा व्यवहार किया जाता है तो इस पर चुप्पी साध ली जाती है। आखिर ये दोहरा मापदंड क्यों भाई? एक तरफ आरोप भी आप ही लगा रहे हैं और दूसरी तरफ अपनी ही पार्टी में ऐसी व्यवस्था बनाकर रखी है। अब देखो, मुझे तुलना करने में कोई दिलचस्पी नहीं है, पर ये लिखते वक्त मुझे वो तस्वीर याद आ गई जहां प्रधानमंत्री खुद कार्यकर्ताओं के बीच बैठते दिखते हैं, कुर्सी हटाकर उनके साथ जमीन पर सीढ़ियों पर बैठ जाते हैं। अब कुछ तथाकथित लोग कहेंगे कि ये सब कैमरे के लिए हो रहा है, लेकिन मैं फिर कहूंगी कि ये तर्क हर जगह लागू होगा, क्योंकि हाल ही में राहुल गांधी का भी एक वीडियो सामने आया जहां पर वो किसी निजी कार्यक्रम में किसी लड़की की शादी में शामिल होने गए थे और वो प्रॉपर व्लॉग था जो उन्होंने शेयर किया था। क्या वो कैमरे के लिए नहीं था? खैर, बात सिर्फ इतनी है कि ये सब जो मैंने आपको बताया कोई विरोधी नहीं कह रहा, बल्कि उसी मीडिया और उसी पत्रकार वर्ग के लोग बता रहे हैं जो सालों से कांग्रेस को कवर करते आए हैं। तो सवाल उठना लाजमी है कि क्या सच में कांग्रेस के अंदर कार्यकर्ताओं की यही स्थिति है, और अगर है तो क्या ये वही पार्टी है जो बराबरी और अधिकारों की बात करती नजर आती है, लेकिन जमीन पर तस्वीर कुछ और कहानी बयान कर रही है। तो फिर अब ये आपके विवेक पर निर्भर करता है कि जो पार्टी अपनी ही कार्यकर्ताओं को इज्जत नहीं दे पा रही, क्या वो आपको और आपके अधिकारों को सच में सम्मान दे पाएगी? सोच कर बताइएगा।